नमस्कार आसंतु आज आमे समस्ते मिसी भारतर भूगोल को नहीं एक रोमांचकर यात्रा बाहरिबा। कल्पना करंतु तो एमिति एक देश जोठी पृथ्वीर प्राय सबु प्रकार भूमिरूप देखा मिले। आकाश छुआ बरफ पहाड़ठू आरंभ करी विस्तीर्ण समतल अंचल, सुखिला मरुभूमि, पुरातन मालभूमि आ सुंदर द्वीपपुंज ए सबुकिछि भारत में रही। आउ एही विभिन्नताकू बुझिबाकू हेले चालंतु दुईटी चित्रकू पाखापाखी रखी देखिबा। गोटे पटे अछि तरुण शक्तिरे भरपूर हिमालय जहार शिखरगुड़िक आकाश सह कथा हेउछंती आउ नदीगुड़िक द्रुत गतिरे बही चलीछंती। आउ अन्यपटे पृथ्वीर सबुठु पुरुणा शांत आउ स्थिर उपद्वीपीय मालभूमि। तेबे एही नुआ आउ पुरुणार अद्भुत मिश्रण ही भारतर भूगोलकू एते मजादार करिदिए। तेबे आम यात्रा आरंभ होउछि उत्तर दिगरु, जेउठी हिमालय एक विशाल प्राकृतिक पाचेरी भली ठिया होई भारतर सीमाकू जगी रहिछि। पश्चिम रे सिंधु नदी आरंभ करी पूर्वरे ब्रह्मपुत्र नदी पर्यंत हिमालय प्राय 2400 किलोमीटर लंबा एक विशाल धनु आकार रे व्यापी रहिछि। एहार विशालताकू कल्पना करिबा भी कष्टकर। आउ एही पर्वतमालार विशालताकू बुझिबा पई बोधुए एही गोटिए संख्या ही यथेष्ट, 8848 मीटर। हाँ, यह हेउछि पृथ्वीर सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट उच्चता, जहा एही हिमालय कोଳରେ ही अवस्थित। किंतु कथाटा खाली एवरेस्ट रे सरुनी। हिमालय हेउछि कांचनजंघा, नंगा पर्वत एवं नंदादेवी भली भारतर आहुरी अनेक उच्च शृंगर घर। एहाकू विश्वर छात बोली कहिबाटा किछि भूल हेबनी। जानती, हिमालय कोनोसी गोटिए पर्वत नुहे, बरং या तीनोटी समांतरल पर्वत श्रेणीर एक समाहार। सबुठु उपरे बा उत्तରରେ अछि हिमाद्री, जोठी सबुठु उच्च शृंगगुड़िक रहिछि। मझिरे अछि हिमाचल, जहा तार सुंदर उपत्यका पाई प्रसिद्ध। आउ सब्बा तळे बा दक्षिणरे अछि शिवालिक, जहा नदी द्वारा अणा जाइथिबा पटुमाटीरे तयारी होइछि। अच्छा, पहाड़रू तळकू ओह्लाई आसिबा। एबे आमे जिबा भारतर हृदयभूमि आड़कू, जहाकू आमे विशाल उत्तर समतल अंचल बोली जानू। एहा भारतर सबुठु घंच जनबसतिपूर्ण अंचल मध्यर गोटिए। किंतु कौन पाई एही अंचल एते गुरुत्वपूर्ण? उत्तर हेउछि पटुमाटी। आमे जेउ हिमालय कथा कहूथिले सेठू बोही आसुथिबा तीनोटी बड़ नदी सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र लक्ष लक्ष वर्ष धरी एही उर्वर माटी आनी एठारे जमा करिछंती। आउ एही कारणरू एही अंचल भारतर शस्य भंडार पालटिछि। एहार विशालता केते जानती? प्राय 7 लाख वर्ग किलोमीटर। एहा किछि छोट कथा नुहे। एहा केवल भारतर नुहे, बरं पृथ्वीर सबुठारु बड़ आउ उर्वर समतल भूमिगुड़िक मध्यर गोटिए। एबे देखंतु, एही समतल अंचल देखिबाकू समतल लागिले भी एहार 4टी अलगा अलगा भाग अछि। पहाड़ तळकू लागिकरी अछि गोड़ी पत्थरर भाबर अंचल, जोठी नदी टिके लुचि जाए। तापरे आसे जलाभूमि तराई, जोठी नदी पुणी देखा दिए। तापरे पुरुणा पटुमाटीर भांगर, आउ शेषरे नदीकूलरे सबुठारु उर्वर नुआ पटुमाटीर खदर अंचल। चालंतु एबे आहुरी दक्षिणकू जाई भारतर सबुठु पुरुणा अंश उपद्वीपीय मालभूमि विषय जानिबा। एहार धीर स्थिर प्रकृति तरुण हिमालयर चंचलतार ठीक उल्टा। एही मालभूमि एते पुरुणा जे एहा गोंडुआना नामक एक प्राचीन महादेशर अंश थिला। कल्पना करंतु, जेतेबेले दुनियार अधिकांश भूमि एकाठी जड़ी होई रहिथिला, सेतेबेलर एही भूखंड। एहा सतरे पृथ्वीर एक प्राचीनतम अंश। एई मालभूमिर दुई पटे दुई जण जगुआली भली ठिया होइछंती दुईटी पर्वतमाला, पश्चिम घाट और पूर्व घाट। एमानंक भितरे पार्थक्य बेश स्पष्ट। पश्चिम घाट उच्चा आउ लगातार होइथिबारु एहा मौसुमी वायुकू अटकाई प्रबल वर्षा कराए। अन्यपटे पूर्वघाट कम उच्चा आउ नदीमानंक द्वारा कटाकटा होई रहिछि। अच्छा, एबे टिके शीघ्र शीघ्र भारतीय मुख्य भूखंडर किछि अन्य प्रमुख अंचल उपरे नजर पकेइबा। एथिरे अछि मरुभूमि, उपकूलवर्ती अंचल आउ आम द्वीपपुंज। आरावली पहाड़र पश्चिमकू गले देखिबाकू मिले सुखिला भारतीय मरुभूमि। एठारे वर्षा बहुत कम हुए आउ बालीर सुंदर अधा जहन आकृतिर पहाड़ देखिबाकू मिले, जहाकू बारखान कुहाଯାଏ। भारतर पश्चिम आउ पूर्वरे दुईटी सरु उपकूलवर्ती समतल अंचल रहिछि। एही स्थानगुड़िक बड़ बड़ बंदर, माछधरा कारबार आउ आम चिलिका भली सुंदर ह्रद पाई बेश जनाशुना। आउ शेषरे भारतर दुईटी मुख्य द्वीपपुंज। आरब सागर रे अछि प्रबाल बा कोरल द्वारा तैयारी लाक्षाद्वीप,
ଆଉ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଅଛି ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ, ଯାହାକି ପ୍ରକୃତରେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ପାହାଡ଼ର ଚୂଡ଼ା। ଏତେ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗା ଦେଖିଲା ପରେ ମନର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ ଯେ ଏସବୁ କେମିତି ଏକାଠି କାମ କରନ୍ତି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ମିଶି କିପରି ଏକ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ହିଁ ଭାରତର ଭୂଗୋଳର ପ୍ରକୃତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି। ଏହି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ପରସ୍ପର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପାହାଡ଼ ଦିଏ ପାଣି ତ ସମତଳ ଦିଏ ଖାଦ୍ୟ, ମାଳଭୂମି ଦିଏ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ତ ଉପକୂଳ ଦିଏ ବ୍ୟବସାୟର ରାସ୍ତା। ଏହି ବିବିଧତା ହିଁ ଭାରତର ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ଆଉ ସମୃଦ୍ଧିର କାରଣ। ତେବେ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ରହିଲା, ଯଦି କୁହାଯାଏ ଯେ ମାଟି ଆଉ ପାଣିପାଗ ହିଁ ମଣିଷକୁ ଗଢ଼େ, ତେବେ ଭାବନ୍ତୁ ତ ଭାରତର ଏହି ଅସାଧାରଣ ଭୂଗୋଳ ଏଠାକାର କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ, ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ, ପୋଷାକ ଆଉ ସଂସ୍କୃତିକୁ କେମିତି ନା କେମିତି ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିଥିବ। ଏହା ଏକ ଚିନ୍ତା କରିବା ଭଳି ବିଷୟ, ନୁହେଁ କି?